उनको हिदायत दे और उनको सीधा रास्ता दिखाए, उनको ये समझाए अल्लाह ताला, उनको किस तरह पहुंचाए उन तक, कोई ऐसे असबाब बनाए कि उनको पता चले किन की बात कर रहे हैं, किन का पुतला बनाया जा रहा है, किन का। उमर रसरानो है, शैतान उन रास्ते से भाग जाता था जिस रास्ते पर वो चला करते थे। किसका? अल्लाह ताला ने दुनिया में मौका दिया हुआ है बेसिकली। सब इंसान बराबर हैं, सब एक ही मट्टी से बनाए गए हैं, लेकिन किसी को अमीर कर दिया, किसी को गरीब कर दिया, ठीक है। किसी को बहुत कुछ दिया, किसी को कुछ नहीं दिया, किसी को 1 लाख 2 लाख 3 4, किसी को कुछ नहीं दिया, किसी को इतना नीचे कर दिया, किसी को इतना ऊपर कर दिया, ताकि वो टेस्ट करे अपने बंदों को कि कौन क्या करता है। जो नीचे था क्या उसने सब्र किया, जो ऊपर था क्या उसने ध्यान रखा। तो हर एक को टेस्ट पे रखा हुआ है बेसिकली। तो ज़िंदगी जो है ये ऑब्स्टिकल का नाम है। ये डिफरेंट टाइम में थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपके सामने ऑब्स्टिकल आएंगे, रुकावटें आएंगी, आपने उनको अबूर करना है। इट्स लाइक अ गेम। तो जैसे जैसे आप क्रॉस करते रहेंगे ऑब्स्टिकल को, आपके पॉइंट्स बढ़ते रहेंगे, तो वो हमारे इस दुनिया के हवाले से और आखिरत के हवाले से नेकियां बढ़ती रहेंगी। तो उस ऑब्स्टिकल में आपने क्या करना है? हिम्मत दिखानी है, कोशिश करनी है, मेहनत करनी है, और दीन के हवाले से हमने सब्र करना है। जो भी तकलीफ़ आएगी, ऑब्स्टिकल आएगा, उसको बड़े एहसन तरीके से हमने उसको क्रॉस करना है और उसके बाद सब्र करना है। जो भी तकलीफ़ें आई, चोटें आई, हमने उनको बर्दाश्त करना है। तो हर चोट के बदले में, हर तकलीफ़ के बदले में, हर आजमाइश के बदले में हमें नेकियां मिलेंगी। वो हमारे पॉइंट्स हैं गेम में, ठीक है। हमने वो जो है पॉइंट्स हैं उनको इकट्ठा करना है। नासिर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपके और सबके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। ओके, उसमें क्या है कि आपके नेकियां जो हैं वो गेम्स में पॉइंट्स की तरह हैं। आपको लालच होती है जब गेम खेलते हैं। मैं तो गेम्स नहीं खेलता। वो कहते हैं दिमाग तेज़ होता है, दिमाग कटा तेज़ होना है, तुझे बंदे मारे जा रहे हो। उन्होंने काम की तरह लगा दिया, बंदे मारने पर लगा दिया। नहीं, आप कैसी बात करते हैं, वो तो बच्चों को दिमाग और शार्प होता है। और कोई शय नहीं रही बची, और कोई शय नहीं, कोई चीज़ नहीं बची हुई। मैं दिन की ना सिर्फ 3 डेट्स लाजमी खाता हूँ सुबह, कुछ हो ना हो तो 3 डेट्स मैं लाजमी खाता हूँ। तो 1 3 5 7 करके आप डेट्स खाया करें। डेट्स बहुत अच्छा है, ये पूरी एक गज़ा है। आप 3 खा लें, शाम तक आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। दूध का गिलास ले लें और 3 खजूरें ले लें, और देखें शाम तक आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, ज़बरदस्ती ना ठूसना हो मज़े के लिए। तो ये आजमा कर देखें, पूरी खुराक है, हर चीज़ पूरी करती है। 3 खजूरें, ठीक है, रिकमेंडेड है। जज़ाकल्लाह खैर। आपने भी 2 खजूरें दी, 1 खजूर बाकी रह गई है। अच्छा, तो जैसे आप गेम्स खेलते हैं तो बात से बात चलती रहती है, इसलिए मैं दाएं बाएं जाके फिर वापस आता हूँ। ये जो गेम्स है ना, इनको देखें बच्चों को अपने की क्या खेल रही है। चाहे वो 3 साल का 5 साल का बच्चा है, चाहे वो 20 साल का 22 साल का आपके अंडर होता है, पढ़ाई के खर्चे दे रहे होते हैं, थोड़ा सा अंडर होता है, उसके पास कमाई नहीं होती है और इतना और चीज़ें खुद की नहीं होती, इसलिए वो आपके अंडर रहता है, कुछ सुन लेता है, ज़्यादा नहीं सुनता। 70% अपनी मारता है, 30% आपकी सुनता है इस उम्र में आके, तकरीबन 18 20 22 की। तो अभी भी आपके अंडर है, तो आप चेक करें उसको, गाय बगाए ना बड़े प्यार से, वो क्या कर रहा है, कौन सी गेम खेल रहा है। तो अगर तो वो गेम कोई इस किस्म की खेल रहे हैं जिसमें मार धाड़, बंदों को मारना, ये वो, तो ये प्रैक्टिस कराई जा रही है हमारी जो नई नस्ल है कि आपने किसी को मारना कैसे। तो वो इतना यूज्ड टू हो जाता है गेम में, तो उसके लिए मसला ही कोई नहीं होता। और हदीस में आया कि आप किसी की तरफ, आप कोई भी औजार है ना, छुरी है, पिस्टल है, कोई किसी किस्म का जिससे नुकसान पहुंच सकता है, वो आप ऐसे भी नहीं कर सकते मजाक में। हदीस के मुताबिक मना किया गया है, बचना है। इसका भी मजाक नहीं आपने करना कि छुरी लेकर घर में ना टमाटर काटने साथ करें छोटी बहन को या भाई को, देखो मैं देखो 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 भगाते हैं, वो शैतान करवाता है और इसको चलवा भी देता है गलती से। तो अगर ये नहीं कर सकते हदीस के मुताबिक, तो हदीस हर एक चीज़ के बारे में नहीं बताएगी, या कुरान आपको मनहज बताएगा, फार्मूला बताएगा आपको करना क्या है। तो इसी को आप अप्लाई करेंगे। जब हम इसको गेम्स पे अप्लाई करते हैं, पबजी और इस किस्म की दूसरी गेम्स पर, तो टोटली सख्ती से मना है। ठीक है, कोई दूसरी गेम्स खेलनी है, वो जैसे पॉइंट्स होते हैं बनाए होते हैं तो गिरता है, पानी आता है, इस तरह को है कुछ और गेम टाइम वेस्ट करने के लिए, वो अगर खेलते हैं तो कोई मसला नहीं है, खेल लें, मना नहीं किया गया, लेकिन ज़्यादा नहीं। कोशिश करें बाकी अपनी नमाज़ें पूरी हो जाएं, कुरान कुछ पढ़ लिया, अस्कार कर लिए, बाकी मामला ठीक हो गया, तो थोड़ा बहुत एंटरटेन के लिए कभी मना नहीं किया इस्लाम ने कि आप क्रिकेट ना खेलें, नमाज़ पढ़ें तो खेल लें, लूडो खेलनी खेल लें, जुआ मत लगाएं, पेप्सी की बोतल मत लगाएं, ये चीज़ें मत लगाएं, वैसे ला के पी लें सारे इकट्ठे। अच्छा, लाजमी उस पर जीतने पर लगा देते हो तो वो मसला हो जाता है, फिर हर बंदा किसी न किसी चक्कर में लग पड़ जाता है। वेरी सिंपल, लूडो खेलनी खेलें, मैंने कैरम बोर्ड खेलना खेलें, आप कोई भी गेम खेलें,
लेकिन एक तो मारधाड़ वाली ना हो, ऐसे उसमें कोई मामलात ना हो 2 नंबर तरीके वाले, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी से बचें सब मेरे बहन भाइयों, क्रिप्टो से बचें इन पैसों से। खुद पैसा है कहीं लगाएं और वहाँ से पैसा आए उसको एंजॉय करें, बरकत भी रहेगी, सेहत भी रहेगी, औलाद भी ठीक रहेगी, हल्का भी हो जाएगा। क्रिप्टो विप्टो में करके ना पता नहीं वो कहाँ से किस तरह के कौन से पैसे करके आपको दे रहे हैं, तो उसमें बचें, वो पैसा सही नहीं है। और आपके अंदर जब घुस जाएगा ना हलाल में, आपकी तो तबाह बर्बादी फेर देगा और औलाद फिर ठुड्डे कराएगी बुढ़ापे च। मेरी बात याद रखना। फिर भी आपने कोई दलीलें देनी होंगी थोड़ी बहुत दे लें तो मैं देख लूँगा उसको। तो अल्लाह ताला जी बचाए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु का या किसी भी सहाबा का, किसी भी नेक इंसान का, या किसी की भी बेहरमती बेसिकली मना है इस्लाम में। किसी के बारे में गाली नहीं निकाल सकते, किसी को बुरा भला नहीं कह सकते, सब्र करें, समझाएं, नहीं कह सकते दिल में बुरा जाने, एंड गो ऑन। ये जो हरकतें हैं ना, ये थोड़ी सी वर्स्ट और क्या कहते हैं, थोड़ा सा आगे चली जाती हैं। तो जो ये मामला करेंगे उनके साथ हो गया, उनको भी महसूस नहीं हो रहा। क्योंकि कुरान में जैसे आया ना, मैं मफ़हूम बताता हूँ अक्सर कि अल्लाह ताला खुद बंदे के साथ एक शैतान लगा देता है, फिर वो उसे रास्ते से हटाता है। बंदा ये समझता है कि मैं सीधे रास्ते पर बिल्कुल ठीक जा रहा हूँ, हालांकि वो सीधे रास्ते पर नहीं होता। तो कितना मुश्किल काम हो गया। तो ये होता किसके साथ है? जो खुद अपने ऊपर तसल्लुत करता है शैतानों को। अब खुद कैसे तसल्लुत करता है कि अपने कपड़े ना पाक हों, उसके साफ ना रखे, अब वुज़ू अच्छे तरीके खुशबू से ना करे, नमाज की पाबंदी ना करे, अस्कार नहीं करेगा तो शैतान आ जाएगा। आप दिल में जब आप अल्लाह का नाम लेते हैं तो शैतान भागता है, साफ़ रहता है, फ्रेश रहता है। जैसे ही उसमें अपने एक गुनाह किया तो ब्लैक हो गया, फिर तौबा नहीं की तो दूसरा गुनाह किया, ब्लैक हो गया, ब्लैक हो गया, ब्लैक। कुरान में है, करते करते पूरा ब्लैक हो जाता है फिर दिल, फिर इसमें खैर नहीं जाती, रहमत नहीं जाती, रोशनी नहीं जाती, नूर नहीं जाता, बरकतें ख़त्म हो जाती सारी। फिर उसको कोई चीज़ सही नज़र नहीं आ रही होती, वो फिर बहस में पड़ जाता है, वो बिदात में पड़ जाता है। फिर एक मज़े की बात मुझे बिदात से याद आई, हमारे एक बहुत ही बड़े मौलाना है, मैं उनका नाम नहीं लेता, लेकिन ऊपर पहनते ज़रूर है, नहीं कलर एक पहना करते थे पहले, अभी तो वो मल्टी हो गया, थोड़ा सा मिक्स हो, दूसरे कलर्स पहनते हैं, और कराची से उनका ताल्लुक़ है, मैं ये भी आपको बता दूँ। तो वो क्या कहते थे, बिदत की तारीफ़ क्या बताते हैं कि उस ज़माने में घड़ी भी नहीं थी तो आप घड़ी पहनते हैं तो ये भी तो बिदत है, उस ज़माने में पंखा नहीं था, यहाँ आप पंखा लगाते हैं तो ये भी तो एक बिदत है, फिर आप ट्रेन में जहाज़ में सफ़र करते हो, उस ज़माने में ट्रेन में जहाज़ नहीं था, आप सफ़र करते हो, ये भी बिदत है। तो मैं एक दिन सर पकड़ के ना बैठ गया, मैंने कहा अब जिस पोस्ट पे ये बैठे हुए हैं मौसर मौलाना साहब, उनका लाइन भी, उनका जो नाम है ना, पूरी स्क्रीन पर 1.5 लाइन होती है कम से कम, इतने लेटर्स और फिर नीचे इतने लेटर्स आते हैं, तुरखम, आलिया और बरखा और पता नहीं क्या क्या चीज़ें ऐड करते रहते हैं साथ में ना। दरवाज़ा बंद करो बेटा। तो उसमें क्या है कि मैं पहले बताया था घर छोटा है मेरा, तो आवाज़ ज़रा जो है ना, साथ साथ बाकी मामला भी चलते रहते हैं, तो इसके लिए एनी हाउ मैं बात कर रहा था, उसकी बात ज़हन से निकल गई। एनी हाउ फिर दोबारा आ जाएगी। शैतान शैतान। हाँ, ये जो लोग भी ऐसे मामला करेंगे तो भुगतेंगे वही, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसको हम कोशिश करेंगे हाथ से रोकें, कोई भी गलत काम हो रहा है नहीं रोक पाते, कमज़ोर हैं, तो हम उसको उसके बारे में कहें ज़रूर ज़बान से। अब हमारे बस में अभी जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को पुतला जलाया गया तो हम सिर्फ ज़बान से कह सकते हैं, हाथ से तो नहीं रोक सकते। और हम उनके लिए कहेंगे कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, उनको समझाए अल्लाह ताला। और अगर इसके बावजूद हम ये भी नहीं कह सकते किसी वजह से, तो हम दिल में ज़रूर उसको बुरा जानें कि नहीं वो सही नहीं है। ठीक हो गया। तो अल्लाह ताला इन सबको हिदायत दे और इस काम से बचें। किसके बारे में आप पुतले जलाए? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में।